जय हिंद साथियों आज हम लेके आए हैं सीटेट 2020 दिसंबर का ऑफलाइन मोड का पेपर। और आज के इस वीडियो में साथियों हम ईवीएस का, जी हाँ साथियों, ईवीएस का जो 30 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, 30 में 30 ऑफिशियल आंसर की के अनुसार एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्योंकि साथियों अब जो सीटेट का पैटर्न है उसमें अब आप लोग के लिए PYQ, जी हाँ साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होता है, इसलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक करना नेसेसरी है। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर हम करा दिए हैं। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 61 नंबर से होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि शुरू में CDP होता है, उसके बाद मैथ और उसके बाद क्या होता है, EVS होता है। तो EVS का क्वेश्चन 61 नंबर का होगा। तो चलिए यहाँ पे 61 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 57 आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे 61 नंबर का, चलिए यहाँ पे है। और इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए, यहाँ पे पूरा, हाँ चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन 1 में है लद्दाख, 2 में है जम्मू और कश्मीर, और 3 में है मणिपुर, और 4 में क्या है, चंडीगढ़। तो साथियों अब आप लोग को पता है कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 जो आप लोग देख रहे हैं मणिपुर, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह क्या है, भारत का एक राज्य है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन 62 नंबर का होगा कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक है, कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। ऑप्शन 1 में है बम्बई, हाई तथा पश्चिम बंगाल, 2 में है असम और उड़ीसा, 3 में है गुजरात और तमिलनाडु, 4 में है बिहार और बम्बई हाई। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कच्चे तेल का उत्पादक जो है वह गुजरात और तमिलनाडु है। और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे देश का जो संविधान है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। अब बताइए, ये क्वेश्चन जिसको नहीं पता है समझिए कि वो तैयारी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है वह किसके नेतृत्व में बनाया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को निर्माण होने में लगा है। और कितना रुपया खर्चा हुआ है, तो 64 लाख रुपया खर्चा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दिए। चलिए अब पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। 64 नंबर का क्वेश्चन है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है कि जड़ का क्या कार्य है ये बताना है। ऑप्शन ए में देखिए पौधे को सहारा देना, बिल्कुल सही काम है। पौधा का सहारा देना कौन काम करता है, ये जड़ करता है। उसके बाद हुमस प्रदान करना, नहीं, हुमस प्रदान करना ये जड़ का काम नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद सी में क्या, भोजन संचित या भंडारण करना, ये भी ऑप्शन सही है। भोजन संचित कौन करता है, जमा कौन करता है, यानी पौधा का जड़ ही करता है, लेकिन बनाता कौन है, तो अगर बनाने की बात करें तब पत्ती बनाता है, लेकिन संचित करता कौन है, जड़ करता है। और डी में क्या, पानी और खनिज लवणों का अवशोषित करना, ये भी जड़ का ही काम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ACD सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 65 नंबर का। 65 नंबर का भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। 65 नंबर का क्वेश्चन है पोचमपल्ली। साथियों यहाँ देखिए, जब भी आप लोग को क्वेश्चन में पोचमपल्ली मिल जाए तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समय लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोग को एक ही चीज़ याद आना चाहिए, पोचमपल्ली अगर मिल जाए तो आप लोग को आंध्र प्रदेश ऑप्शन में खोजना है। लेकिन देखिए ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है,
और ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, तो एक चीज अब आप लोग को याद आता होगा कि आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है। कौन सा अलग हुआ है? तो तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में क्या आंध्र प्रदेश रहता तो आंध्र प्रदेश ही होता, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो क्या निकल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तेलंगाना हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है साथियों। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह का आप लोग को चयन करना है जिनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बस याद ही कर लीजिए कि आंवला, पालक और गुड़, ये कई बार रिपीट हुआ है। गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, याद कर लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का। 67 नंबर का, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कौन सा जीव है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देखता है? तो आप लोग भी पढ़े होंगे, ये 3 जीव है। कौन कौन? बाज, चील और गीद। ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना देखती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 68 नंबर का। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस, देखिए बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो अब आप लोग को क्या करना? बांस यहाँ में खोजना है। तो बांस के बारे में चर्चा कौन से राज्य में हुआ है? तो ये असम में हुआ है। तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन में अगर आप लोग को बांस मिल जाए तो एक ही चीज क्या खोजना है? असम खोजना है। तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर का। तो 69 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना यानी बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। साथियों भारत के मैप से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। अगर आप लोग को भारत का मैप याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए भारत का मैप का एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो भली भांति इसका आंसर समझते हैं कि आप लोग को बनाना कैसी है। देखिए शॉर्टकट में यहाँ पे हम बता देते हैं। ये है भारत का मैप। ये क्या है? भारत का मैप शॉर्ट में। और यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे गुजरात है। यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात को शॉर्ट में जी और जे लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ पर आता है? यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक। उसके बाद और यहाँ पे बिहार पूछा गया है। तो बिहार कहाँ पे? यहाँ पे बिहार है, ठीक, यहाँ पे बिहार है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, जिसका सापेक्ष करे हैं ना वहाँ पे आप लोग को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आप लोग को दिशा को दर्शाना है। तो यहाँ पे कलर को चेंज करके हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया है, तो दिल्ली यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे करके दर्शाना। इधर क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट और ऊपर में नॉर्थ और यहाँ पे क्या होता है? साउथ होता है। अब देखिए कि गुजरात कौन सी दिशा में है? गुजरात यहाँ पे देख लीजिए, तो गुजरात किस दिशा में है? ये है दक्षिण और ये क्या है? वेस्ट मतलब पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम गुजरात देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार, तो बिहार यहाँ पे है। ये मूल बिंदु से देखिए किस दिशा में है? ये पूर्व और ये दक्षिण है, यानी दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में मौजूद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत का मैप का वीडियो अलग से हम एक बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कलर रेड कलर ठीक रहता है। चलिए 70 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे, देखिए जब भी मटर के पौधे का चर्चा किया जाए तो अब आप लोग को एक ही चीज याद आना चाहिए, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मौ से मटर और मौ से मेंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी चीज आप लोग को याद नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव किए गए 6 विषयों में से एक है?
आप लोग को पता है कि ईवीएस में 6 थीम है, तो 6 थीम कौन कौन है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पे पदार्थ नहीं है और प्राकृतिक संसाधन नहीं है और चीज़ कैसे काम करती है ये भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 देखिए यहाँ पे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही क्या ईवीएस का 6ठा थीम है। इससे पहले 5 और थीम है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, ये कूट के माध्यम से अब आप लोग को बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, देखिए 72 का 72 नंबर का क्वेश्चन है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए कि मुख्य रूप से समयग्रस्त स्थितियों का पहचान करना, पहचान कभी भी दर्ज नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए कि निर्णय वाले कथनों को लिखना, निर्णय वाले कथन को ही क्यों लिखेंगे, सभी कथन को लिखना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए सी में क्या है कि मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बिल्कुल मजबूती और कमजोरी क्या क्या उसको पहचान करेंगे, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद डी में क्या है कि बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, बिल्कुल कि बच्चे में रुचि है या नहीं है उसका पहचान करना, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे दर्ज नहीं करना चाहिए मतलब कौन गलत है ये बताना था, तो देखिए ए और बी नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 73 नंबर का, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, ये बताना है। तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, बिल्कुल अगर मिला करके पढ़ेंगे तो अब आप लोग को क्या होगा, याद अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है और यही आप लोग का राइट आंसर भी होगा। बाकी ऑप्शन देखिए अलग योजना नहीं तैयार करना चाहिए। उसके बाद है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक नहीं करना चाहिए, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग कभी भी नहीं करना चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, जो कि स्क्रीन पे है कि पुनीता ने अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता चाहता था, क्या चाहता था ये अब आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख, नामांकित क्यों करेगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, बिल्कुल उसका क्या विचार है ये प्राप्त करना, ये ऑप्शन सही है और यही आप लोग को राइट आंसर भी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ड्राइंग कौशलों और शिक्षार्थियों को पहचान करना, पहचान तो कभी नहीं कर सकते, निगेटिव टैग वर्ड है। पहचान की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला होगा 75 नंबर का। 75 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, तिमाही छमाही का चर्चा जो होता है वो निगेटिव को दर्शाता है और यही आप लोग का राइट आंसर भी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए कि अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय कार्यवाही करने में मदद करता है, ये तो सही है। उसके बाद है इसको छात्रों की प्रगति को निगरानी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बच्चे के सीखने, ये भी पॉजिटिव है, ये भी सही है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ये गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का, जो कि स्क्रीन पे है कि अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए, तो ऑप्शन के अनुसार होगा कि मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए, मॉडल कभी भी छात्र को नहीं प्रस्तुत कर सकते। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए फ्लैश बोर्ड क्यों देंगे। उसके बाद केवल वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो बाकी ऑप्शन 4 नंबर का है और यही आप लोग को राइट भी होगा कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। और देखिए आयोग ने यही आंसर भी सही माना है और यही होगा भी। बहुत सारा आंसर जो है देखिए बहुत सारा बुक में आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 वाला आंसर होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे मॉडल को कभी भी तैयार नहीं कर सकते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कितना, 77 नंबर का। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना
अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे का हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। यानी कोई लड़का को जो होमवर्क दिया गया था वह होमवर्क बना करके नहीं आया है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी कठिनाई को पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातचीत करेंगे। बिल्कुल राइट। यानी वह होमवर्क नहीं बना करके आए हैं, क्यों नहीं बना करके आए हैं, उनकी कठिनाई को जानना चाहिए। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए यही आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अब तो आप लोग को पूरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बताइए 78 नंबर का आंसर क्या होगा कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, ये आप लोग को बताना है कि क्या उद्देश्य है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते हैं। उसके यह छात्रों के विचारों के जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये ऑप्शन तो ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों के संवेदनशील बनाना चाहता। छात्रों को क्यों बनाएंगे, यहाँ पे डीजल का बात कर रहे हैं। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण से सराहना करने में मदद, देखिए सराहना करने में मदद, ये पॉजिटिव है। देखिए हालांकि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, लेकिन बेहतर ऑप्शन यहाँ पे 4 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि ईवीएस में मानचित्र कौशल, यानी ईवीएस में जो मानचित्र कौशल है वह क्या दर्शाता है। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, लैंडस्केप को खींचने के लिए नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना, ये भी नहीं होगा। रिकॉर्डिंग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना। देखिए समझ को विकसित करना। देखिए साथियों, जो भी यहाँ पे हम जो पेडागोजी करते हैं वह हमेशा टैग वर्ड से ही करते हैं। अगर आप लोग को थियरी नहीं पता, थोड़ा सा भी जानकारी है ना, तो टैग वर्ड से आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो वही हम काम यहाँ पे करते हैं कि टैग वर्ड से ही आप लोग को आंसर बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 80 नंबर का। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। क्या सहायक है, ये आप लोग को बताना है। पाठचर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों का पेश करने, भार को कम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कम करने का बात करें, ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद देखिए पाठचर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, देखिए सीखने में यहाँ पे है ना कि शिक्षार्थियों को साक्षरता पूर्वक सीखने में, यही ऑप्शन बेहतर है और यही राइट आंसर भी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम को पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देना नहीं चाहिए। दी गई सूचनाओं को विवरणों से सीखने में, देखिए ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन बेहतर ऑप्शन यहाँ पे ये है कि भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, ये बेहतर ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा और आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 2 ही बताया। बहुत सारा किताब में ये भी आप लोग को मिल जाएगा, जो कि ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है, क्या नहीं है। सहयोग तो करना चाहिए, उसके बाद न्याय भी दिलाना चाहिए और समानता के प्रति सरोकार भी रहना चाहिए, लेकिन अवधारणा मानचित्रण ये नहीं रहना चाहिए। यही आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए ये कूट वाला भी प्रश्न है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलिए पढ़िए आप लोग और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 82 नंबर का 82 नंबर का क्वेश्चन है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तकों में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। अलबिरूनी के बारे में आप लोग भी पढ़े होंगे कि जो कक्षा 5 के ईवीएस में एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का क्या उद्देश्य है, ये आप लोग को बताना है। देखिए यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है, बिल्कुल करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग
में सुधार करने में मदद करता है, रिकॉर्डिंग को सुधार करने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग को नहीं, ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले, ये भी सही है। उसके बाद यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका सराहना करने में, ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन होगा? ACD, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 83 नंबर का। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि अपने कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा, ये बताना है। देखिए ऑप्शन पढ़िए कि कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों का आमंत्रित करना, आमंत्रित नहीं कर सकते, ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद देखिए समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन बेहतर है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा नहीं कर सकते, ये ऑप्शन कट जाएगा। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण, देखिए यहाँ पे विशेष ऑप्शन क्षेत्र भ्रमण, ये यहाँ पे जो है अधिक पॉजिटिव टेक वर्ड है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 9 होकर के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। चलिए पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं? मनोरंजक कभी नहीं होगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते, बिल्कुल जुड़ने में सहायता करते, सही है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते। शिक्षार्थी को स्वतंत्र क्यों बनाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कितना? 85 नंबर का। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए या ध्यान खींचने के लिए नहीं होगा, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए नहीं होगा, कक्ष में जिज्ञासा, देखिए जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, बेहतर ऑप्शन है। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, और आयोग ने भी आंसर यही माना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का। 86 नंबर का देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस ईयर में हम करा भी चुके हैं कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में, यानी तुरंग का मतलब जंगल होता है, तो कौन से राज्य में होता है? ये झारखंड में होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का होगा। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। चलिए अब तो सभी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका घर X पर स्थित है, आपका घर X पर स्थित है, आपका विद्यालय Y पर है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण जो है सीधा नहीं जा सकते हैं, अतः पहले ठीक जो है आप दक्षिण में 150 मीटर, देखिए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए। इधर क्या ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, और इधर क्या साउथ है। तो सबसे पहले देखिए दक्षिण में 125 मीटर, तो दक्षिण क्या नीचे आते कितना आते? 125 मीटर आते हैं, ठीक जाते हैं। फिर ठीक पूर्व 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते, यहाँ से पूर्व फिर किधर जाते हैं? 100 मीटर, तो पूर्व इधर है, इधर किधर? इधर है, कितना? 100 मीटर इधर आते हैं। उसके बाद फिर देखिए आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर Y पर पहुंचते, यहाँ से फिर उत्तर जाते हैं, तो उत्तर क्या ऊपर में है? ऊपर में कितना? 125, देखिए 125 इतना है, इसी के बराबरी में क्या होगा? 125 होगा, यानी यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मेरा विद्यालय Y है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि Y के सापेक्ष आपका घर किधर है, इसके सापेक्ष बोल रहे हैं। यहाँ पे कलर को हम चेंज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि Y के सापेक्ष, तो Y यहाँ पे है, तो Y के सापेक्ष पूछा गया, न कि यहाँ पे आपके घर। आपका घर यहाँ पे X पर और आपका विद्यालय Y पे है। तो क्वेश्चन आप लोग सही से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपके विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय यहाँ पे Y पे है, तो इसके सापेक्ष पूछा गया, तो नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए फास्ट में बताए हैं, ये क्वेश्चन लंबा था तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि हम समझा भी दिए हैं।
चलिए 88 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए कि कोई लड़का नगर कोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ और रेलगाड़ी जो है 22:30 में, देखिए 4 जून को, यहाँ पे 4 जून है। उसके बाद देखिए पहुँचते कब है, 6 जून को, 4 के बाद 5 होगा, उसके बाद 6 जून होगा, 6 जून को पहुँचते। चला कब है, 22:10 यानी 30 मिनट में। तो 22:30 का मतलब क्या हुआ कि 10:30 में। अगर 12 घंटा का समय लेंगे तो कितना में, 10:30 में ये चला है, 10:30 में ये शाम को चला है। उसके बाद पहुँचते कब है, 4:30 में, कितना तारीख को, 6 तारीख को 4:30 में पहुँचते हैं। तो इसके बीच का समय कितना होगा, देखिए यहाँ पे 5 तारीख को अगर 10:30 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दिन और 1 रात, मतलब कितना, 24 घंटा ये हो गया। उसके बाद देखिए 10:30 के बाद आप लोगों को 4:30 में मॉर्निंग में यानी सुबह में जाना है। तो देखिए 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 और 3:30, 4:30 यानी 6 घंटा होता है। तो 24 और 6 कितना हो गया, 30 घंटा, यानी समय कितना निकल गया, 30 घंटा। समय कितना निकल गया, 30 घंटा। और उसके बाद यहाँ पे दूरी कितना है, 1145। तो यहाँ पे देखिए चाल पूछा गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी कितना है, 1145, अब बट्टे समय कितना निकला था, 30 निकला था। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 निकल जाएगा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 89 नंबर का, 89 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, पूछा गया। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती, नर नहीं मादा होती है, तो ये ऑप्शन क्या गलत है। उसके बाद छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती है, सही है। और छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन 90 नंबर का, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 90 नंबर का क्वेश्चन है 90 नंबर का कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे, बिल्कुल आप लोग को याद होगा, कहाँ से, तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों 30 क्वेश्चन बताया ईवीएस का, 30 में से आप कितना सही किया है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि अब जो आप लोग को एग्जाम का पैटर्न है उसमें प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रिपीट होगा, और प्रीवियस ईयर हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने किसी भी दोस्तों के एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।